स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शंस कि रॉकेट का आगे जाना या आगे चलाना वो हमारे पास किस तरह से होता है और इसके अंदर कौन कौन से लॉज जो हैं वो होल्ड होते हैं, अप्लीकेबल हैं। हमारे पास रॉकेट प्रोपल्शंस हैं, ये हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। हमने देखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है, चाहे उसका इनिशियल हो चाहे उसका फाइनल हो, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी तरह से हमने देखा था कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन में होता है। ये सारे का सारा अमल कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो हमारे पास कौन सी है, रॉकेट है। अब देखते हैं कि हमारे पास जैसे ही रॉकेट को क्या किया जाता है, फायर किया जाता है। क्या किया जाता है, रॉकेट को फायर किया जाता है। रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है बट इजेक्ट ऑफ हार्ड गैसेस इन वेरी हाई स्पीड, कि वो हमारे पास बहुत ज्यादा स्पीड के साथ हार्ड गैसेस इजेक्ट करता है फ्रॉम द टेल। अपनी दुम से, अपनी टेल से हार्ड गैसेस क्या कर रहा होता है, इजेक्ट कर रहा होता है विद वेरी हाई स्पीड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। मतलब कि जब हमने रॉकेट को क्या किया है, लॉन्च किया है, फायर किया है, तो ये रॉकेट क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है, फ्यूल उसका बर्न होना, जलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी टेल से बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ हार्ड गैसेस इजेक्ट होती हैं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। एज वी नो दैट कि रॉकेट गेन्स क्या कर लेता है, मोर मोमेंटम हासिल कर लेता है। कैसे मोर हासिल कर लेता है, क्योंकि रॉकेट कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है विद हाई स्पीड के साथ अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। देन हमारे पास जितनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका हमारे पास क्या होता जाएगा, मोमेंटम गेन करता जाएगा। बट हमारे पास उसी लिहाज से उसके अंदर से हार्ड गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, उसका मोमेंटम भी बढ़ता जाता है। बट हमारे पास रॉकेट का अपवर्ड डायरेक्शन में है लेकिन गैसेस का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारे पास इसका हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। एज वी नो दैट कि रॉकेट जो है वो कंटिन्यू करता है, गेन मोर एंड मोर मोमेंटम करता है। अगर हम इसके फ्यूल्स की बात करते हैं, किसकी बात करें, फ्यूल्स की बात करें, फ्यूल ऑफ रॉकेट जो है कि इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो कैसे होता है और किस फॉर्म के अंदर होता है। कि हमारे पास जो हमारे पास रॉकेट है कैरी इट्स ओन फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड एंड ऑक्सीजन की सूरत में लेके जाता है। कि हमारे पास इसके अंदर जो फ्लूइड, इसके अंदर फ्यूल पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, हाइड्रोजन की फॉर्म में पाया जाता है या ऑक्सीजन की फॉर्म में पाया जाता है, और हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पाया जाता है। इट कैरीज इट्स ओन फ्यूल in the form of liquid or solids and oxygen। कि हमारे पास क्या करता है, वो फ्यूल लेके जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड एंड ऑक्सीजन की सूरत में। ये वाला फ्यूल वो क्या करता है, साथ लेके जाता है। देयरफॉर इट कैन वर्क एट वेरी हाइट, ये बहुत ज्यादा हाइट के अंदर वर्क करता है जहां पे हवा की मिकदार बहुत कम होती है या वो क्या हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं होती। दैट इज वाई वो साथ अपने क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, ताकि वो क्या कर सके, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके। सो कि हमारे पास क्या करता है, वेयर कि हमारे पास वो ज्यादा हाइट के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है जहां पे ऑक्सीजन भी नहीं होती। फिर हमारे पास है कि एस जैसे वो हाइट के अंदर जाता है उसके अंदर उसके ऊपर एक अप थ्रस्ट फोर्स लगती है। क्या लगती है?
थ्रस्ट फोर्स लगती है कि उसको क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूं कि थ्रस्ट क्या है, कि हमारे पास थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। रॉकेट के अंदर जो हमारे पास फोर्स लगती है, द एक्टिंग ऑन रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, अपवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उस फोर्स को हम नाम देते हैं, किस चीज का, थ्रस्ट का नाम देते हैं। एक टिपिकल रॉकेट कंज्यूम जो है, हमने बात की कि वो गैसेस जो उसका फ्यूल्स है वो बर्न करता है। एक टिपिकल रॉकेट जो है बर्न करता है बर्न फ्यूल कितना, 10,000 किलोग्राम पर सेकंड, कि वो एक सेकंड्स के अंदर 10,000 किलोग्राम का जो फ्यूल होता है उसको बर्न कर देता है, जला देता है। फिर हमारे पास फ्यूल मास ऑफ द रॉकेट जो है, इसके अंदर पॉइंट्स याद रखने हैं कि हमारे पास फ्यूल मास is about 80% ऑफ फ्यूल। मतलब कि हमारे पास रॉकेट का टोटल वजन जितना होता है उसमें से 80%, 80%, 80% वजन जो है, मास जो है, वो किसका होता है, फ्यूल का होता है। किसका होता है, हमारे पास फ्यूल का होता है। एज रॉकेट इजेक्ट बर्न, जो हमारे पास रॉकेट जो है इजेक्ट करता है बर्न फ्यूल गैसेस एट वेरी हाई स्पीड के साथ, तो हमारे पास इसके अंदर जो फ्यूल्स इजेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, रॉकेट गैसेस विद स्पीड 4000 मीटर पर सेकंड के साथ। तो उसकी जो स्पीड होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 400 मीटर फी सेकंड होती है। कितनी होती है हमारे पास, उसके अंदर से जो गैसेस निकल रही होती हैं उसकी स्पीड कितनी होती है, 4000 मीटर पर सेकंड की होती है। अब अगर यहाँ पे देखें कि हमारे पास उसके अंदर रॉकेट अपवर्ड मूव कर रहा है, उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगी, तो एक्सेलरेशन देखनी है फॉर रॉकेट के लिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट के लिए क्या देखते हैं, रिलेशन बनाना है एक्सेलरेशन फॉर रॉकेट, या एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट भी कह सकते हैं इसको, कि वो हमारे पास कितनी होगी। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास मास ऑफ द गैस इजेक्टेड इन टाइम, कि हमारे पास गैस जो इसके अंदर से निकल रही हैं, मास ऑफ इजेक्टेड इन टाइम t इज इक्वल टू, उसको मैं कह देता हूं कि मेरे पास वो कितना है, m डैश है। वो कितना है, m डैश। वेलोसिटी ऑफ गैसेस कि हमारे पास वेलोसिटी जो है गैसेस की जो इरेक्ट हो रही है रिलेटिव टू रॉकेट, वो हमारे पास कितनी है, v है। देन हम अगर उसका इनिशियल मोमेंटम देखें बिफोर लॉन्चिंग, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना आएगा, इज इक्वल टू, वो हमारे पास है 0। देन
फाइनल मोमेंटम वो हमारे पास आ जाएगा m डैश v के साथ आ जाएगा। वो किसके साथ आ जाएगा? m डैश v के साथ आ जाएगी। देन चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन वो हमारे पास है किस चीज के? वो आएगा हमारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम m डैश v माइनस 0। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम जो है वो आ गया m डैश v के साथ। कितना आ गया हमारे पास? m डैश v। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के फोर्स एक्सर्टेड ऑन द गैस बाय रॉकेट, कि जब रॉकेट जो है वो गैसेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है वो कैसे होगी? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हमारे पास फोर्स एक्सर्टेड ऑन गैसेस बाय रॉकेट जो है वो हमारे पास कितनी होगी? इज गिवन बाय F इज इक्वल टू m डैश v ओवर हमारे पास क्या आएगा? t आएगा। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि जब हम उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिहाज से देखते हैं कि हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम के लिहाज से। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कि ये आ जाएगा हमारे पास m डैश ओवर t इंटू हमारे पास क्या चीज है? v। और यहाँ पे मैं हिंट दे सकता हूं कि m डैश ओवर v जो है t जो है वो किस चीज के बराबर है? m के। कैसे m के बराबर है? ये हमारे पास है गैसेस इजेक्ट पर सेकंड, मास ऑफ गैसेस है। क्या है हमारे पास? मास ऑफ गैसेस इजेक्टेड पर सेकंड। तो हमारे पास फोर्स किस चीज के बराबर आ गई? F इज इक्वल टू mv के। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर क्या है? A है। देन हमारे पास फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट बाय गैसेस। ये गैसेस इस रॉकेट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स बाय गैसेस ऑन रॉकेट, कि रॉकेट के ऊपर जो गैस फोर्स अप्लाई करती हैं वो हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास है F इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A है। वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। और ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? B है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B तो क्या आ जाएगा हमारे पास? mv इज इक्वल टू कैपिटल M A। तो यहां से हमने A निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा mv ओवर हमारे पास क्या है? कैपिटल M इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? उसकी एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये हमारे पास उसका क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन है। किसके लिए? रॉकेट के लिए। बेटा आज हमने देखा, यहां से चलें ये भी बताता चलूं कि हमारे पास रॉकेट जो है वो हाई स्पीड के साथ जा रहा है, और हमने ये भी बोला कि हमारे पास जो रॉकेट का फ्यूल है वो 1 सेकंड के अंदर 10,000 किलोग्राम पर सेकंड के लिहाज से क्या हो रहा है? फ्यूल बर्न हो रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ मास ऑफ रॉकेट है। कि अगर हमारे पास 1 सेकंड के अंदर 10,000 किलोग्राम मास पर किलोग्राम का मास जो है वो फ्यूल हो रहा है, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है उसके मास कम होने के साथ साथ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक
कि हमारे पास रॉकेट्स के अंदर प्रोपल्जन जो है, रॉकेट जो फ्लो करता है, मूवमेंट करता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, वो कैसे करता है, और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आती है, एक्सेलरेशन पैदा होता है, वो कैसे पैदा होता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।